लड़के हो या लड़कियां हो, गालियां सब देते हैं, गालियां सबको आती है, गालियां सबके कानों में पड़ती है। नमस्कार मेरे प्यारे कलाकारों, मेरा नाम है नितिन गोल्ला और स्वागत है आपका एनजी बॉलीवुड में। देखो, आप एक्टिंग सीख रहे हो, सीखना चाहते हो, सीख चुके हो। देखो, सीख तो कोई नहीं पाता, क्योंकि इस दुनिया में चाहे कितने भी बड़े धुरंधर एक्टर हो, पूरी एक्टिंग कोई नहीं सीख सकता। पूरी एक्टिंग सीखने के लिए आपको इस सृष्टि का, इस दुनिया का कण कण अपने अंदर बसाना पड़ेगा, तब आप सीख पाओगे। देखो, एक्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है, दो चीज़ें, उसके बाद तो हर चीज़ है ही। सबसे पहली ईमानदारी। ईमानदारी हर एक कलाकार में नहीं होती है, बहुत में होती भी है, लेकिन जो नए कलाकार है वो शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। मतलब आत्मविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपना कैरेक्टर, अपना किरदार निभाते हुए टूट जाते हैं, क्योंकि ईमानदार नहीं हो पाते। वो ईमानदार होना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है वो, क्योंकि वो भी तो कामयाब होना चाहते हैं। और सॉरी, आप भी तो कामयाब होना चाहते हो। तो ईमानदार कैसे हुआ जाए? एक किरदार को निभाने के लिए ईमानदार कैसे हो? क्या करे ऐसा जिससे ईमानदारी अंदर भर जाए, जो भी किरदार निभाए दुनियादारी हम भूल जाए? बताता हूँ। देखो, हर एक इस धरती पे हर एक जीव का कोई ना कोई काम फेवरेट होता है। फिर चाहे वो खाना खाना हो, खाना बनाना हो, घूमना हो, चलना हो, बोलना हो, एक कमरे में रहना हो, या फिर बहुतों के काम लड़ाई करने भी है, बहुतों के काम चुप रहने भी है। फेवरेट काम सबका अपना अलग अलग है, बहुत। अब आपको यहाँ पे शुरुआत सबसे पहले अपने फेवरेट काम की करनी है। मान लीजिए आपका फेवरेट काम है खाना खाना। आपको अपना खाना खाते हुए, जो भी आप खा रहे हो उसको अपने, मतलब आप कैसे खा रहे हो उसको, कैसे निवाला तोड़ रहे हो, कैसे मुंह तक जा रहा है, कैसे चबा रहे हो, चबाते हुए आपके एक्सप्रेशन क्या बन रहे हैं, आपके अंदर ही अंदर क्या फीलिंग्स है उस वक्त जब वो आप वो खा रहे हो, आपका मन कैसा है, आपके अंदर क्या क्या विचार चल रहे हैं। अब सोचो, इतना सब कुछ तो एक साइड चलेगा, लेकिन दूसरी साइड एक चोर है जो ये सारी चीज़ें आपकी नोट करेगा। आपका एक और मन जो इन सब चीज़ों को नोट करेगा, निहारेगा अंदर ही अंदर कि आप कैसे कर रहे हो हर चीज़, आप कैसे बैठे हो, किसी के साथ हो तो आप वो खाते हुए कैसे बात कर रहे हो। मतलब सामने वाले को पता नहीं लगेगा कि आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसे लगेगा आप मुझे देख रहे हो, लेकिन यहाँ आप उसे नहीं देख रहे हो बात करते हुए, आप बात तो उससे कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप ये देख रहे हो कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मेरी क्या फीलिंग्स है इसके सामने। ये चीज़ें आप नोट करोगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा बताता हूँ। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ खाने खाने की बात नहीं है, कोई और भी काम, जैसे आप मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में आप चल रहे हो, लोगों के बीच में से कैसे निकल रहे हो, कैसे दुकानों को देख रहे हो, लोगों के चेहरे को देख रहे हो, आपके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन है। हम्म ये चीज़, अब देखो, मान लो आप बहुत गुस्से में हो, आप चिड़चिड़ा मन है आपका, नाराज़ हो किसी से, कहीं जाना है आपको मार्केट में से निकल के, अब आपका कैसा मूड होगा? हल्के से डाउन हो गए, चेहरा थोड़ा झुका हुआ, आप पब्लिक को ऐसे बस क्रॉस करते हुए निकल जाओगे आप, है ना? अब आप बहुत खुश हैं, मन खुश है, आह, उससे मिलने जा रहे हो, कोई भी लड़का या लड़की। अब आपका मन नहीं नहीं नहीं, उससे मिलने वाला मन नहीं, अगर
उससे मिलने वाला मन आपने रख दिया तो आप फिर पब्लिक को क्रॉस करते चले जाओ। आपका मन बिंदास है, खुश है, तो आप पब्लिक को किसी और ही नज़र से निहारोगे। आप दुकानों को देखोगे, कहीं भी रुक जाओगे, अरे भाई ये कितने का दिया यार, कपड़ा तो ऐसा है भी नहीं जितना तू रेट बता रहा है। ये चीज़ें होंगी। अब आप गुस्से में हो तो ये हरकतें हो जाएंगी, नहीं होगी। अब आप यहाँ पे जब हर चीज़ आप नोट करोगे, फिर क्या होगा, जब आप एक किरदार निभाओगे तब आप महसूस कर पाओगे कि जो इस किरदार की सिचुएशन है, जिस मूड में इस वक्त है, ये सारी चीज़ें मेरी हरकतों से मैच नहीं हो रही है। फिर आप मैच करने लग जाओगे। आपको पता रहेगा कि उसका मूड ऐसा है तो कैसे रहना पड़ेगा मुझे, ये चीज़ आ जाएगी आपके अंदर। और यहीं से शुरुआत हो जाएगी आपकी ईमानदारी की। और फिर आप जब उस किरदार को निभा के कैमरे से कट होगे तो आप फील करोगे कि यार जी के आया हूँ, कुछ किरदार को निभा के आया। और बाद में आप देखोगे ना, आप खुद भी जुड़ जाओगे। आप देखोगे यार ये सच में मैं उदास कैसे हो गया, मैं तो इतना हंसमुख हूँ, है कोई टेंशन नहीं है, उदास इतना रियल कैसे कर दिया मैंने। अब ये देखोगे, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, पहली ईमानदारी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है फीलिंग्स, भावनाएं। अगर आपकी भावनाएं आपके चरित्र, कैरेक्टर, किरदार से मैच नहीं हुई तो वहाँ पे आपकी आंखें झूठ बोल जाएगी और आपकी आंखों को कैमरा बहुत पकड़ेगा। और फिर आपकी जो ऑडियंस है, जिनके दिलों में आप जगह बनाना चाहते हैं, वो उठ जाएगी, भाग जाएगी, आपको देखेगी भी नहीं। फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए सबसे मेन चीज़ ये नहीं होती कि मोनोलॉग में क्या है, स्क्रिप्ट में क्या है, कैरेक्टर गुस्से में है, प्यार में है, नाराज़ है, चिड़चिड़ा है, कैसा है, कहाँ पे है वो, क्या बोल रहा है, ये नहीं है। अगर आपको कैरेक्टर की फीलिंग्स से जुड़ना है, भावनाओं से जुड़ना है, तो आपको उसके पीछे देखना पड़ेगा कि वो कैरेक्टर कैसा है। दब्बू है, दबंग है, या घमंडी है, या पागल सा है, वो एक्चुअल लाइफ में कैसा है, उसका रंग कैसा है, अपने रंग को लेके उसके क्या मतभेद है, वो अपने बालों का स्टाइल कैसा रखता है, वो कपड़े कैसे पहनता है, उसे कैसे कपड़े पसंद है, हर जगह पे हर तरह के किस टाइप के कपड़े पहनता हो, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, वो अपने हर एक सदस्य से कैसे पेश आता है, क्या क्या प्यार है, क्या नफरत है उसके अंदर अपने परिवार को लेके, या फिर उसके परिवार में उसकी क्या इमेज है, क्या रिस्पेक्ट, क्या इज्जत है, वो कितना पढ़ा लिखा है, गांव में उसके कितने दोस्त हैं, मतलब कितने दोस्तों से मिलता है, उसके दोस्त कैसे है, कैसी कैसी जगह उठना बैठना पसंद करता है, वो कहीं आना जाना पसंद करता है या नहीं, अगर हाँ तो कैसी जगह पे। जब आप इन बारीकियों को उसकी पता करोगे तब आप कहीं ना कहीं खुद को उस जैसा बनाने लग जाओगे। और आप थोड़ा सा भी उसके जैसा बनने लगे, फिर आप उस किरदार को निभाते हुए आप पूरे बन जाओगे और उसकी हर एक फीलिंग्स के साथ आपकी फीलिंग्स जुड़ जाएगी। और जब जुड़ जाएगी, आप चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाओगे, आपकी आंखें सच बोलेंगी और पब्लिक देखेगी, दर्शक देखेंगे आपकी आंखों को और जुड़ जाएंगे वो भी, और दोबारा फिर देखना चाहेंगे। ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज़ में। देखो, इस वीडियो में मैंने बहुत ही नम्रता से आपको ये चीज़ें बताई है, लेकिन धीरे धीरे मेरे चैनल पे कड़वी खट्टी जहर भरी बातें भी होंगी, ऊट पटांग बातें भी हो सकती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में हर तरह का माहौल डेवलप हो चुका है और मैं उसी भाषा में ही सिखाऊंगा, बताऊंगा हर चीज़। क्योंकि मैं जानता हूँ, अगर मैं गाली गलौज भी कर रहा हूँ वीडियो में, मैं जानता हूँ मेरे देखने वाले 99% दर्शक
चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, गालियां सब देते हैं, गालियां सबको आती है, गालियां सबके कानों में पड़ती है। समझ रहे हो? जिस चीज को जिस भाषा में समझाना जरूरी रहेगा मैं उसी भाषा में समझाऊंगा, फिर चाहे वो लड़की के लिए समझाना हो या लड़के के लिए। ठीक है? आशा करता हूँ आपको ये दो चीज़ें सही लगी होंगी, थोड़ा समझ में आया होगा कि ईमानदारी क्यों ज़रूरी है और भावनाएं, और उनको कैसे डेवलप करें हम। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आशा करता हूँ सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे आप, और लाइक, बस जो चाहे आप करो, मुझसे जुड़े रहो मेरे प्यारे कलाकारों। नमस्कार आप सभी को मेरे एनजी बॉलीवुड में आने के लिए।